साल 2012 की गर्मियों की तपिश लखनऊ की पुरानी गलियों में महसूस हो रही थी। एक संकरे रास्ते पर बने घर की खिड़की अक्सर खुलती और एक लड़की की झलक दिखाती रिया। उसी मोहल्ले में आरव रहता था, कॉलेज के आखिरी साल की पढ़ाई में डूबा हुआ। दोनों के बीच कभी कोई सीधी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन जब आरव अपनी किताबें लेकर छत पर बैठता तो रिया की खिड़की भी खुल जाती। बिना किसी शब्द या मुस्कान के बस नजरों का एक मौन आदान प्रदान चलता रहता। धीरे धीरे ये एक आदत बन गई और आरव को रिया के बिना हर शाम अधूरी लगने लगी। एक दिन आरव ने हिम्मत जुटाई और अपनी डायरी के कुछ पन्ने फाड़कर एक कविता लिखी। तेरी खिड़की से आती है एक रोशनी सी रोज, जैसे दिल के अंधेरे में उतर आए, कुछ खोज तेरा यूं देखना, बिना बोले मुस्कुराना। क्या ये पहली परछाई है मेरे इश्क का बहाना। उसने वो कागज एक पतंग की डोर में बांधकर रिया की खिड़की की ओर उड़ा दिया। रिया ने उसे पकड़ा, पढ़ा और पहली बार खुलकर मुस्कुराई। अब दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। रिया कॉलेज नहीं जाती थी, घर पर ही रहती थी, लेकिन वो एक बुद्धिमान और संवेदनशील लड़की थी। किताबों से उसका गहरा नाता था और आरव की कविताएं उसे अपने मन की आवाज लगती थी। फोन नंबरों का आदान प्रदान हुआ और अब उनकी बातें घंटों तक चलती थीं। कभी जिंदगी के बारे में, कभी अधूरे सपनों के बारे में, तो कभी खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह दिया जाता था। दोनों की दुनिया अब एक दूसरे के बिना अधूरी सी लगने लगी थी। एक शाम आरव ने रिया को मिलने के लिए बुलाया। रिया थोड़ी झिझकी, लेकिन पहली बार किसी ने उसे इस तरह समझा था, इसलिए उसने हाँ कह दी। एक छोटी सी चाय की दुकान पर उनकी पहली मुलाकात हुई। रिया ने हल्का गुलाबी सूट पहना था और आरव ने नीली शर्ट। दोनों के चेहरों पर नजरों की झिझक थी और दिलों में धड़कनों की गूंज। अब मिलना जुलना आम हो गया और इश्क धीरे धीरे अपनी परछाइयां छोड़ने लगा था, दोनों के चेहरों पर एक हल्की लाली बनकर। आरव ने रिया से वादा किया कि एक दिन वो उसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बना देगा। रिया ने भी अपने सपनों में आरव का नाम जोड़ लिया था, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। प्यार की उन नर्म रेखाओं के बीच जब दोनों एक दूसरे की दुनिया बन चुके थे, तभी जिंदगी ने अपना रंग बदल लिया। आरव की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे मुंबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह उसका सपना था, लेकिन अब उस सपने के रास्ते में रिया खड़ी थी और आरव उसे छोड़ना नहीं चाहता था। रिया की आंखों में आंसू थे जब उसने कहा, जाना तो पड़ेगा ना आरव, तुम्हारा सपना है वो, और सपना अधूरा रह जाए तो मोहब्बत भी अधूरी रह जाती है। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं जल्द लौट आऊंगा। एक घर बनाएंगे जिसमें सिर्फ तुम और मैं होंगे। ये जुदाई बस कुछ महीनों की होगी। मुंबई की चकाचौंध, तेज रफ्तार और नए काम ने आरव को व्यस्त कर दिया। शुरू में फोन आते रहे, बातें होती रहीं, लेकिन समय के साथ उन बातों का वक्त छोटा होता गया। रिया अब भी हर शाम खिड़की से बाहर देखती, उसी उम्मीद में कि शायद फोन आए, शायद कोई मैसेज। लेकिन अब कई दिन बीत जाते और आरव की कोई खबर नहीं आती। एक दिन रिया को मोहल्ले की एक लड़की ने बताया कि आरव अब किसी और के साथ दिखाई देता है, उसके ऑफिस की किसी लड़की के साथ। रिया ने पहले इन बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब कई दिनों तक आरव की चुप्पी नहीं टूटी तो उसका दिल टूट गया। काफी कोशिशों के बाद जब आरव से बात हुई तो उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो पहले हुआ करता था। रिया, मैं बहुत बदल गया हूँ। यहाँ की जिंदगी बहुत अलग है। शायद हम जिस प्यार की बात करते थे वो बस एक लम्हा था। रिया को जैसे किसी ने जिंदा जला दिया हो। वो कुछ कह न सकी, बस फोन कट गया। उस रात रिया ने अपनी डायरी में लिखा, तू पहली परछाई था मेरे इश्क की, तूने ही मुझ में रोशनी की उम्मीद जगाई थी। अब जब तू छोड़ चला है, मेरी उंगलियां, मेरी दुनिया की दीवारें खुद ब खुद ढह गई हैं। रिया अब टूट चुकी थी। न किसी से बात करती, न खिड़की खोलती, न किताबें छूती। उसकी माँ समझ गई थी कि उसकी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने कई बार पूछा, लेकिन रिया मुस्कुराकर टाल देती। कई महीने बीत गए। आरव अब पूरी तरह गायब हो चुका था रिया की जिंदगी से, लेकिन रिया उसे आज भी उसी खिड़की से देखने की कोशिश करती जहां कभी उनकी नजरों की मोहब्बत शुरू हुई थी। फिर एक दिन एक चिट्ठी आई, आरव की लिखी हुई। रिया, माफ कर सको तो कर देना। मेरी जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी कुछ अधूरा है। तुम उस लड़की से मेरी सगाई हुई थी, लेकिन मैं उसे भूल नहीं सका जिसे मैंने सबसे पहले चाहा था। तुम, अब बहुत देर हो चुकी है शायद, लेकिन अगर कभी माफ कर सको तो वापस आ जाना। मेरी खिड़की आज भी तुम्हारी राह देखती है। रिया ने चिट्ठी पढ़ी, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। उसने सिर्फ एक वाक्य जवाब में लिखा, अब मैं नहीं लौट सकती आरव, क्योंकि अब मैं खुद को पा चुकी हूँ। तुम्हारी परछाई में खोकर जो रिया थी वो अब चली गई है। समय बीता। रिया ने खुद को मजबूत किया। उसने ऑनलाइन कोर्स से पढ़ाई पूरी की, एक स्कूल में नौकरी शुरू की और अब वो उन बच्चियों को पढ़ाती है जिनके सपनों में भी कभी कोई आरव आता है। कभी कभी शाम को वो उसी खिड़की के पास बैठ जाती है, लेकिन अब वो खिड़की किसी का इंतजार नहीं करती। अब वो खिड़की एक नई रिया की गवाह बन चुकी है। कहते हैं कि पहली मोहब्बत कभी भूली नहीं जाती। आरव की जिंदगी में बहुत कुछ था, पैसे, नौकरी, शोहरत, लेकिन रिया की उस मासूम मुस्कान की जगह कोई नहीं ले सका।
वो अब भी कभी कभी अपनी पुरानी डायरी खोलता है और पढ़ता है रिया की लिखी आखिरी पंक्तियां। तू मेरी पहली मोहब्बत था, लेकिन मैं तेरी आखिरी भी नहीं बन सकी। फिर भी दुआ है तेरे हर रास्ते पर चांदनी बिछी रहे, क्योंकि मेरी मोहब्बत में बद्दुआ की जगह कभी नहीं थी।